आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी का जबरदस्त प्रदर्शन। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पवन पांडे, आनंद सेन यादव, जिला अध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में सिपाहियों का जबरदस्त प्रदर्शन। कचहरी गेट पर की धक्का मुक्की। संसद में गृहमंत्री अमित शाह पर बाबा साहब अम्बेडकर पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप। गृहमंत्री से माफी मांगने की मांग। राष्ट्रपति के नाम जिला प्रशासन को सिपाहियों ने सौंपा ज्ञापन। पूर्व मंत्री पवन पांडे का बयान। संसद में गृहमंत्री ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर की गलत टिप्पणी। गृहमंत्री मांगे माफी। भाजपा के नारे सबका विकास सबका साथ पर बोले पवन पांडे। कहा, भाजपा केवल अपना विकास कर रही है, बाकी सभी का सर्वनाश कर रही है। बाबा साहब पर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदर्शन में सपा महिला विंग की कार्यकर्ता भी रही मौजूद। बात यह है कि भारतीय संविधान के जनक और दलित, शोषित, वंचित को आवाज़ देने वाले, सम्मान देने वाले हमारे भारत रत्न डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, इन पर देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा के भीतर कटाक्ष किया गया। इसी के विरोध में सभी माननीय अंबेडकर जी की सोच को मानने वाले और हम सब समाजवादियों ने प्रशासन को ज्ञापन दिया। क्या मांगे रहे? हमारी मांगे हैं कि श्री अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री हैं, वो डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर जी पर जो कटाक्ष रूपी टिप्पणी की है, उस संबंध में देश की जनता से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दें। पूरे प्रकरण को यही देख रहे हैं कि जो सरकार आज काम कर रही है, ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती, संविधान में विश्वास नहीं रखती। वरना बाबा साहब जिन्हीं ने देश के दलित, शोषित, वंचित के लिए जितना काम किया, आज हमारे देश में जो भी आम आदमी सांस ले रहा है, जो भी लोग सम्मान सहित जिंदा हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, उसमें बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दिया है। क्या उद्देश्य है? देखिए, उनका उद्देश्य तो वही बता सकते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य क्लियर है कि हम डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सम्मान में हमेशा हम सब संघर्ष करते रहेंगे, सारे समाजवादी। ये कदम हमारा आला कमान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी डिसाइड करेंगे, जो उनका निर्देश होगा उस प्रकार से हर समाजवादी आगे बढ़े। आज हम लोग समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हिंदुस्तान के सबसे पवित्र मंदिर, जहाँ पे गरीबों, किसानों, मजलूमों, दलितों की आवाज़ हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से उठती है और जिसका गठन बाबा साहब के द्वारा ही हुआ है, ऐसे मंदिर में मौजूद देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया। हम सभी संगठन के लोग, पार्टी के लोग, पार्टी के हमारे जितने पूर्व विधायक हैं, पार्टी के एमएलसी हैं, कार्यकर्ता साथी हैं, सब ने आज डीएम साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित ज्ञापन दिया कि देश के राष्ट्रपति महोदय को मैंने जो ज्ञापन दिया है, उसमें देश के गृह मंत्री को बर्खास्त किया जाए और देश की आवाम से गृह मंत्री माफ़ी मांगे। हम लोग बाबा साहब के सम्मान के लिए इस लड़ाई को निरंतर जारी रखेंगे और बाबा साहब के सम्मान के लिए जो अखिलेश यादव जी ने बीड़ा उठाया है, उसमें लगातार मजबूती प्रदान करेंगे। सुना होगा जो टिप्पणी किया, जिस तहस में, जिस आवेश में जो बात कही गई है, वो उनको नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कहा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, इससे करते रहे और आप अगर ईश्वर का नाम लेते तो आपके 7 पीढ़ियों का पाप माफ होकर के जो है स्वर्गलोक मिल जाता। तो आप पापी लोग हैं हिंदुस्तान में। और आज के युग में अगर ये संविधान ना होता तो किसी के पास कुछ ना होता। तो आज के भगवान तो हम बाबा साहब को ही मानते हैं, तो नाम तो हम उन्हीं का लेंगे, तन से लेंगे, मन से लेंगे, अंदर आत्मा से लेंगे और उनके लिए जितनी भी लड़ाई लड़नी होगी हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारा नाम जय सिंह यादव, जिला अध्यक्ष युवजन सभा समाजवादी पार्टी। आज क्या कार्यक्रम था? आज हम लोग, जिस तरह से आपने सुना होगा पिछले हफ्ते देश की सदन में और अमित शाह ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर एक अशोभनीय, निंदनीय टिप्पणी करी है, जिसकी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से निंदा करती है। ये बाबा साहब का अपमान है। आज बाबा साहब की ही देन है कि वो उस कुर्सी पर बैठे हैं और उसको बोलने के लायक है। अगर बाबा साहब ने संविधान न बनाया होता तो आज अमित शाह बोलने के लायक न होते। इसलिए उनको इस तरह की अशोभनीय, आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अमित शाह को
देश की करोड़ों करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को उनको दंड के स्वरूप में उनको उनकी कुर्सी से बर्खास्त करना चाहिए। ये इस देश की जनता की मांग है। ज्ञापन सौंपा क्या? आज हम लोगों ने ज्ञापन के रूप में माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया, जो कि डीएम साहब ना लेकर एडीएम साहब आकर लिए हैं। उस ज्ञापन में यही है कि हम लोग पूरे समाजवादी पार्टी अमित शाह को बर्खास्त करने और माफ़ी मांगने के उद्देश्य से उनको ज्ञापन दिया है। और दूसरा ज्ञापन जो रुदौली में किसान के साथ हुआ है उसके साथ न्याय हो, उसके सिलसिले में ज्ञापन दिया है। हमारी आपके चैनल के माध्यम से मांग है कि सरकार पूरी तरह से एक ईमानदारी से निर्णय ले, जिससे इस जनता ये आवाम संतुष्ट हो सके कि ये न्यायपालिका हमारे साथ काम कर रही है। क्या नाम है? क्या मैं सरोज यादव, जिला अध्यक्ष महिला सभा समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी के निर्देशानुसार माननीय गृह मंत्री जी द्वारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर गलत टिप्पणी की गई है, उसके उद्देश्य से आज फैज़ाबाद अयोध्या में ज्ञापन दिया गया है। जैसे बाबा के सम्मान में समाजवादी पार्टी के सारे नेता मैदान में थे। जैसे बाबा साहब ने हम लोगों को हक और हुकूक दिलाया, हम लोगों को लड़ाई लड़ने का तरीका दिखाया। जो आदमी सदन, विधानसभा, लोकसभा में जीतकर जनप्रतिनिधित्व तय करता है, उन सबको एक रास्ता दिखाया। और उसी के अंतर्गत जैसे वो भी संविधान को मानने वाले थे गृह मंत्री जी, तभी जो संविधान बना, लोकतंत्र के मंदिर में उन्होंने जो आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग किया, ये बेहद निंदनीय है। मैं इसका पूर्ण जो विरोध करता हूँ। ये गृह मंत्री जी को नहीं कहना चाहिए था। वो भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। मांगे नहीं है? हम लोगों की मांगे ये रही हैं कि उनको बर्खास्त किया जाए, उनसे नहीं तो माफ़ी मंगाई जाए। उनको माफ़ी मांगना चाहिए। इतना आपत्तिजनक शब्द उनके ऊपर शोभा नहीं देता। क्या नाम है? क्या पद है? हमारा नाम अनस खान है। मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जिले का मीडिया प्रभारी हूँ, यूजन सभा का।